आज हम कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 3 पंचायती राज, है ना। यहाँ तक हुआ था, हम लोग यहाँ आए थे, ठीक है। चंगोरा के पंच ने कहा चंगोरा और मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण होना था और यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए गया था और उसका क्या हुआ। सरपंच कलावती बाई ने कहा पुलिया के लिए स्वीकृत राशि आ गई है और शीघ्र ही आपको काम चालू करवाना होगा। गांधी वार्ड के पंच ने कहा हमारे वार्ड की प्राथमिक शाला में पिछले 1 महीने से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ 4 शिक्षकों को होना चाहिए। एक शिक्षक छुट्टी पर है और 2 किसी सर्वेक्षण में लगे हैं। ऐसे में शाला में पढ़ाई कैसे होगी। तो सरपंच ने वादा किया कि वे विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करेगी। मातापुरा की पंच उमाबाई ने बताया कि आजकल गाँव में मलेरिया और पीलिया बहुत फैला हुआ है। गाँव के डबरों व कुओं की सफाई करवानी है, कुओं में दवाई भी छिड़कवानी है। मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ, पर कुछ पैसे चाहिए। उस सरपंच ने सभी उपस्थित पंचों से अपने अपने मोहल्लों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। उसके बाद मुंगेली पंडरिया रोड से कमालपुर पहुँच मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से बनाया गया और सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया और दोपहर 2 बजे बैठक समाप्त हो गई। साफ़ सुथरा गाँव दिख रहा है आपको, है ना, साफ़ सुथरा गाँव, ये ग्राम पंचायत के काम। तो बैठक के बाद सब अभय, है ना, बैठक के बाद अभय सरपंच के पास गया। उसने कलावती बाई से कहा मौसी मुझे नहीं पता था कि पंचायत में इतनी सारी बातें होती हैं। मैं तो सोचता था कि इसका काम सड़क बनवाना है। ज़रा आप ही मुझे बताएं कि पंचायत के और क्या क्या काम हैं। ये देख रहे हो अव्यवस्थित गांव, है ना, मैला कुचैला गांव जो साफ़ नहीं है। कलावती ने कहा बेटा हमारे कामों की सूची तो बहुत लंबी है, मगर कुछ मुख्य काम गांव की साफ़ सफाई करवाना है, गांव में पीने व निस्तार के पानी की व्यवस्था करवाना है, सड़क पुलिया शाला का निर्माण और मरम्मत, विवाह जन्म मृत्यु को दर्ज करना है, गांव में पाठशाला और स्वास्थ्य सेवा की निगरानी करना आदि है। इसके अलावा गांव के विकास के लिए योजना बनाना तथा शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना भी पंचायत का काम है। अब देखो ग्राम पंचायत की आमदनी कितनी है। अभय ने यह सब सुनकर पूछा मौसी मगर ये सब काम करने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, पंचायत का पैसे कहाँ से मिलते हैं। कलावती बोली अच्छा हुआ जो तुमने यह पूछ लिया। ये सब काम करने के लिए पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से, है ना, केंद्र मतलब ये दिल्ली की सरकार, ठीक है, राज्य मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है वो, तो केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं और इन सरकारों को गाँव में जो भी विकास कार्य कराना होता है वे उसे पंचायत के माध्यम से क्या करते कराते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पंचायत को दे देते हैं और पंचायत उन कामों को करवाती है। और इसके अलावा पंचायत गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगाकर भी पैसे क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकती है। अभय को आश्चर्य हुआ पंचायत भी कर लगा सकती है। पंचायत कौन से कर लगाती है। तो कलावती ने बताया सफाई कर है, गाँव में लगने वाले दुकानों पर कर है, मेले में लगने वाले दुकानों पर कर है आदि। इसके अलावा अगर गाँव में रेत मुरूम पत्थर आदि की खदान में हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूली जा सकती है। इन सब में जो आय होती है उसी से पंचायत का काम जो है वो चलता है, ठीक है। अगले हफ्ते सामाजिक विज्ञान कक्षा में ग्राम पंचायत पर चर्चा हुई और कक्षा छात्रों की टोलियों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या क्या पता किया। नेहा ने पंचों के चुनाव के बारे में बताया और कक्षा में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई कि बच्चों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। अब यहाँ देखो आरक्षण, पंचायत में किसको आरक्षण है। तो संध्या ने सबको पर सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानकारी दी। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके गांव की सरपंच एक महिला है। उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण है। यानी हर पंचायत में के कुछ वार्डों से केवल महिलाएँ, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी जाति के लोग वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी तरह हर विकास खंड के कुछ पंचायतों में केवल महिलाएं या फिर आरक्षित वर्ग के लोग ही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा, क्या दूसरे वार्डों से केवल पुरुष या सामान्य जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर संध्या बोली नहीं, उन अनारक्षित पदों के लिए कोई भी, चाहे वह महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो, चुनाव लड़ सकता है। चंपा ने गुरुजी से पूछा गुरुजी यह आरक्षण होता ही क्यों है। अगर सब समान है तो कोई किसी भी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। गुरुजी ने जवाब दिया जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित होते, वे सामान्य तौर पर
चुनाव जीत कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत जरूरी है। यदि उन्हें इस प्रकार का अवसर न दिए जाए तो समाज के वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज में समानता नहीं आ सकेगी। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में 12 पंच है तो उनमें से कोई भी 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण का मतलब है कि उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, पर इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, चुनाव को लड़ सकते हैं। ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा दिया कि अब सुभाष की बारी थी, उसे ग्राम सभा के बारे में पता करना था। सुभाष ने कहा, आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते हम अपने गांव की ग्राम सभा हुई थी, मैं पूरे समय सभा में रहा और जानकारी हासिल की। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।